आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बहरिया टाउन कराची की करंट मार्केट सिचुएशन के हवाले से हम लोग बात करेंगे कि बहरिया टाउन कराची की करंट मार्केट सिचुएशन इस वक्त जो है वो क्या चल रही है और स्पेशली जो नैब के हमारे मामला चल रहे हैं, नैब के मामला के बाद बहरिया टाउन कराची की मार्केट के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है। और इसके साथ साथ हम लोग कंस्ट्रक्शन पैकेज को भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि इतनी ज़्यादा रूमर्स मार्केट के अंदर जो वो चल रही थी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई कंस्ट्रक्शन पैकेज, कोई एमनेस्टी टाइप समथिंग जो है वो आने वाला है, जो कि अभी तक नहीं आया। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो अगर हम लोग सबसे पहले अगर कंस्ट्रक्शन पैकेज की हम लोग बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन पैकेज को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बिल्कुल जो रिजेक्ट कर दिया कि हम किसी भी किस्म का कोई भी कंस्ट्रक्शन पैकेज या कोई एमनेस्टी वगैरह जो है वो नहीं देने वाले। और अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ जो मीटिंग हुई उसके अंदर उन्होंने क्लियरली इस चीज़ को जो है वो बिल्कुल डिक्लाइन कर दिया है। और उसके बदले में गवर्नमेंट ने ये चीज़ कही है, जिनकी जो गवर्नमेंट की टास्क फोर्स है और उसके अंदर उन्होंने जो हाउसिंग के मिनिस्टर हैं और इसके अलावा आरिफ हबीब ग्रुप के जो चेयरमैन हैं आरिफ हबीब साहब, उनको भी उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने टास्क दिया कि आप सारी चीज़ों को आप दोबारा रिविजिट करके एक नए प्रपोजल के साथ आप हमारे पास आएँ कि हम लोग किस तरीके से कंस्ट्रक्शन पैकेज हम अनाउंस कर सकते हैं या किस तरीके से हम लोग रियल स्टेट को हम रिलीफ दे सकते हैं। और इस दफ़ा जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की प्लानिंग है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक्चुअल में ये चीज़ प्लान कर रही है कि हम लोग जैसे पहले माजी में होता रहा है कि रियल स्टेट की मार्केट एकदम से बूम होती है और फिर एकदम से बस्ट हो जाती है। और बूम एंड बस्ट का साइकिल जो है हम लोग को दोबारा से नहीं लेकर आना चाहते। हम ये चाहते हैं कि रियल स्टेट के अंदर अब मार्केट जब उठे तो मार्केट एक यानी कि पायदार मार्केट हो, एक ड्यूरेबल मार्केट को हम लोग जो है वो चलाना चाहते हैं। तो इसके हवाले से चीज़ें भी चल रही हैं। तो ये होप्स हो कि माह रमज़ान के अंदर या माह रमज़ान के बाद फिर गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरह के अनाउंसमेंट जो है वो की जाएंगी। कोई एमनेस्टी वगैरह तो शायद नहीं दी जाएगी, क्योंकि IMF के हम प्रोग्राम के अंडर है, तो IMF जो है वो किसी भी चीज़ को इस तरह के अलाउ नहीं करा अपने प्रोग्राम के अंदर। तो इसमें हम सिर्फ रियल स्टेट, हम किसी भी सेक्टर को कोई भी एमनेस्टी IMF के प्रोग्राम के अंडर रहते हुए जो है वो नहीं दी जा सकती। और ना ही कोई बहुत ज़्यादा कोई रिलीफ दिया जाएगा रियल स्टेट सेक्टर को, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा रिलीफ अगर मिलता है रियल स्टेट को तो रियल स्टेट मार्केट एकदम से बूम करेगी और फिर उसके बाद बस्ट हो जाएगी और फिर 2-3 साल तक मार्केट बिल्कुल मंदी का शिकार रहेगी। तो इस चीज़ से गवर्नमेंट जो है वो बचना चाह रही है। और इसके अलावा जहाँ तक रही बात बहरिया टाउन कराची की कि बहरिया टाउन कराची की मार्केट कैसे चल रही है। देखिए, नैब के मामलात के बाद बहरिया टाउन के ऊपर एक नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट के अंदर डेफिनेटली मौजूद है। रेट्स जो हैं वो रिवर्स हो गए हैं, चाहे वो 125 के हों, 500 स्क्वायर यार्ड हो, प्लॉट्स हों, विलाज हों, सबके रेट्स इस टाइम जो है वो कम हुए हैं। अगर मैं आपको मेन जिना एवेन्यू के 125 की अगर मैं आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि 125 जो है वो बेंच मार्क होता है, तो उससे हमें मार्केट का सही अंदाज़ा होता है। तो मेन जिना एवेन्यू के ऊपर अगर मैं प्रेजेंट 14 की बात करते हैं तो प्रेजेंट 14 के अंदर रेट आज से तकरीबन 2-3 माह पहले जब मार्केट जब पीक के ऊपर थी तो उस टाइम के ऊपर प्रेजेंट 14 के अंदर रेट तकरीबन 40 से 42 लाख रुपए तक का था। तो अब वो सेम प्लॉट अब आपको तकरीबन कोई 37-38 लाख रुपीज़ के अंदर जो है वो आ चुके हैं। और इसी तरीके से अगर आप 250 स्क्वायर यार्ड की बात करते हैं तो सबसे हॉट प्रेजेंट 8 में जो 250 स्क्वायर यार्ड का जो प्लॉट था, जो आपको अच्छी मार्केट में 2 से 3 माह पहले तकरीबन आपको 1 करोड़ से 1 करोड़ 5-10 तक मिल रहा था, तब वो सेम प्लॉट अब आपको 90 लाख रुपीज़ के अंदर प्रेजेंट 8 के अंदर जो है वो मिलेगा। तो इसी तरह से विलास की मार्केट भी रिवर्स हुई है। प्रेजेंट 10A की विलास की बात करते हैं तो 10A की विलास में तकरीबन 185 से 190 का रेट जो चला गया था। तो अब दोबारा से वो रेट जो है तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि अराउंड कोई 175-176 इतने तक जो आ चुका है। विलास में कुछ ज़्यादा जो है वो चीज़ें नहीं हुई, लेकिन इस वक्त जो है वो बायर मौजूद है मार्केट के अंदर। जो एंड यूज़र है उसने वो इस टाइम के अंदर भी परचेजिंग जो है वो कर रहा है और डेली बेसिस के ऊपर हमारे भी विजिट्स जो है वो हो रहे होते हैं। कल भी मेरे तकरीबन को 3 से 4 विजिट्स मैंने जो है वो करवाए हैं। तो सिचुएशन इस टाइम ये है कि पहले जब इस तरह के सेंटिमेंट्स आते थे, नैब के मामलात, कोर्ट के मामलात, तो लोग पैनिक कर जाते थे एकदम से। तो पैनिक सेलिंग मार्केट में आती थी, लोग औने पौने दामों जो है अपनी चीज़ें बेच जाते थे। लेकिन इसकी दफ़ा जो बायर है वो भी अंडरस्टैंड करता है सिचुएशन को और जो सेलर है वो भी अंडरस्टैंड करता है कि सब कुछ जो है ये बहरिया टाउन की रूटीन का हिस्सा है और ये चीज़ें हर दफ़ा जो है वो चलती रहती हैं। बल्कि इस टाइम जो है वो बायर्स जो हैं वो हमसे ये कॉन्टैक्ट करके हमें ये कह रहे हैं कि आप देखें कि कौन सा सेलर जो है वो पैनिक हो रहा है। अगर वो पैनिक हो करके हमें मार्केट रेट से बहुत नीचे जाकर अगर चीज़ हमें सेल करता है तो हम उसको जो है उठा लेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह की कोई भी चीज़ें मार्केट के अंदर जो है वो इस सूरत हाल के अंदर जो है नहीं आ रही। सेलर जो अपनी चीज़ों को होल्ड करके बैठा है, अगर वो कोई सेल कर रहा है या जिसने कोई डाउन मार्केट में परचेज़ की थी तो अब उसको अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट ले करके वो सेल कर रहा है। इसके अलावा जो है सेलर इस टाइम के अंदर चीज़ें अपनी जो है वो सेल नहीं कर रहा। और एक और चीज़ मैं एट द एंड आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो मैंने आपको कंस्ट्रक्शन पैकेज के हवाले से जो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं,
तो मैं आपको ये चीज़ बताऊँ कि मैं बहरिया टाउन कराची की मार्केट को इस तरह के कंस्ट्रक्शन पैकेजेस की और इस तरह की एमनेस्टीज़ वगैरह की, उस चीज़ की बहरिया टाउन कराची की मार्केट को कोई भी ज़रूरत नहीं है सच, कोई हमें कोई इससे कोई बहुत ख़ास फ़र्क जो है वो नहीं पड़ने वाला। हमें जो फ़र्क पड़ता है वो फ़र्क पड़ता है कोर्ट के मामलात, नैब के मामलात, और ये जो एक नेशनल इशू बन जाता है बहरिया टाउन कराची, तो हमें इम्पैक्ट इन चीज़ों से पड़ता है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन पैकेज की बात तो आप तकरीबन आज से कोई 1 माह या 1.5 माह पहले जो है वो बात होने लगी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोई रिलीफ देने जा रही है रियल एस्टेट को। इससे पहले तो कोई भी रिलीफ का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन हमारे बहरिया टाउन कराची की मार्केट पूरे पाकिस्तान में, मैं आपको चैलेंज से बात कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में, इवन बहरिया टाउन रावलपिंडी या बहरिया के अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं, पिंडी, लाहौर, नवाबशाह, उसकी मार्केट भी बेहतर नहीं थी। लेकिन बहरिया टाउन कराची की मार्केट आज से तकरीबन 2-3-4 माह पहले ही जो है चलना शुरू हो चुकी थी, और रेट्स उस टाइम के ऊपर भी अप जाना स्टार्ट हो गए थे, जब पूरे पाकिस्तान में किसी भी सोसाइटी के रेट्स जो हैं ऊपर नहीं जा रहे थे। तो बहरिया टाउन कराची की रेट्स जो हैं इससे पहले ही ऊपर जा रहे थे। तो हमें अभी भी अगर कोई गवर्नमेंट पैकेज अनाउंस करती है या नहीं करती तो इतना कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इम्पैक्ट पड़ेगा जब ये मामलात वगैरह क्लियर हो जाए बहरिया टाउन के। तो बहरिया टाउन कराची की मार्केट इस वक्त जो है वो रेडी टू ग्रो है, फिट फॉर ग्रो है इस दफ़ा। पहले क्या था कि जब 2021 की जब तेज़ी आई थी तो उस टाइम बहरे की मार्केट फिट फॉर ग्रो नहीं थी, वो एक आर्टिफिशियल बबल था। लेकिन अब मार्केट जो है वो मैच्योर हो चुकी है बहरिया टाउन कराची की। अब जो है हमारी मार्केट फिट फॉर ग्रो है, तो हमें ये चीज़ चाहिए कि सिर्फ पाकिस्तान स्टेबल हो, इंटरेस्ट रेट कम हो। तो आपने देखा होगा कि जब ये इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन हुआ था, तो इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन होने के बाद से बहरे की मार्केट जो है वो उठना शुरू हो चुकी थी, जबकि बाकी किसी पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी मार्केट शायद बेहतर नहीं हुई थी। तो हमें सिर्फ ये चीज़ चाहिए कि इंटरेस्ट रेट कम हो, पाकिस्तान स्टेबल हो और बहरे के मामलात क्लियर हो। तो ये चीज़ें काफ़ी हैं बहरिया टाउन कराची की मार्केट को चलाने के लिए। किसी भी किस्म के कोई कंस्ट्रक्शन पैकेज, एमनेस्टी वगैरह, कोई इन चीज़ों की बहरिया की मार्केट को जो ज़रूरत नहीं है। तो फर्दर अगर आपको बहरिया टाउन के हवाले से कोई क्यूरीज़ हो, आपकी प्रॉपर्टीज़ हो यहाँ पर, आप उनकी करंट आज के हालात के अंदर अगर आप उसकी कोई असेसमेंट लेना चाहते हो तो आप उसके लिए भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपकी खिदमत के लिए यहाँ पर एनी टाइम हम लोग हाजिर हैं। कोई भी आपको क्यूरीज़ हो बहरे की मार्केट के हवाले से, आप वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।